हेलो एवं नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आईबीपीएस एएफओ का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शंस भी हो चुका है। ऑल ओवर इंडिया में जो वैकेंसीज है वो जितनी बढ़नी चाहिए थी दैट वाज एक्सपेक्टेड, उतनी वैकेंसीज नहीं बढ़ी है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी वैकेंसीज इस बार भी थी। लगभग लगभग पूरे आईबीपीएस एएफओ की इस बार की जो वैकेंसीज थी वो आफ्टर रिपोर्टिंग ऑफ ऑल बैंक्स कि जिन लोगों को रिपोर्टिंग करना था, जिन लोगों को हायरिंग करना था, उनके रिपोर्टिंग के बाद इस साल लगभग लगभग 390 वैकेंसीज का जो 90 स्टूडेंट्स का चयन जो है वो आईबीपीएस एएफओ के लिए फाइनल चयन जो है वो किया गया है ना? फाइनल सिलेक्शन उन बच्चों का हो चुका है। उन 390 बच्चों को बहुत-बहुत बधाई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन बैंकों में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। उनको उनके फ्यूचर एंडेवर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। एग्रीकल्चर वाला की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, जो एग्रीकल्चर वाला के बैच में थे, या फिर आपको किसी भी तरीके से अगर एग्रीकल्चर वाला के इस प्लेटफॉर्म की मदद हुई है फॉर योर सिलेक्शंस, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है फॉर योर फेलिसिटेशन, है ना? तो आपका फेलिसिटेशन करने के लिए आपको पीडब्ल्यू की फैमिली की तरफ से एक कॉल किया जाएगा। फेलिसिटेशन कब है, कैसे, इन सारी बातों के लिए आपको बोला जाएगा। सो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जो लिंक है उसको आपको फिलअप करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि सर आईबीपीएस एएफओ 2026 में जो कट ऑफ है वो कितना है? क्या वो कट ऑफ बढ़ा है? क्या वो कट ऑफ कम हुआ है? कट ऑफ का जजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं सर, कि इस कट ऑफ के बेसिस पे, इस कट ऑफ के आधार पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या अगले साल का कट ऑफ भी ऐसे ही रहेगा? सो पहले तो हम लोग देखते हैं कट ऑफ की ओर। थोड़ा शॉर्ट वीडियो रहेगा क्योंकि कट ऑफ जो है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखो बेटा, कट ऑफ जो है, कट ऑफ का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो, और जो मैं कट ऑफ यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ इट इज इंक्लूडिंग मेंस एंड इंटरव्यू ओनली। आईबीपीएस एएफओ का सिलेक्शन भी वैसे ही होता है कि प्री एग्जामिनेशन पहले होती है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, उसका एक अलग से कट ऑफ होता है। जैसे आप प्री एग्जाम का क्वालिफाई कर लेते हो, आपका सिलेक्शन मेंस के लिए होता है और प्री वहां पर खत्म। फिर मेंस में आपका जो स्कोर आएगा उसके 80% मार्क्स, और इंटरव्यू में जो आप स्कोर करोगे उसका 20% मार्क्स, ऐसे ऑल ओवर मतलब ओवरऑल इन दोनों के आधार पर 80% और 20% इन दोनों के आधार पर फाइनल सिलेक्शन जो है वो आईबीपीएस एएफओ का होता है। तो जो मेंस है, मेंस में जो मार्क्स होते हैं इंटर मेंस में, उससे 80% और इंटरव्यू का 20%, और फिर आपने जो प्रेफरेंस दिया है बैंक का उसके आधार पर आपका सिलेक्शन, और उस आधार पर आपको बैंक मिलती है। तो इस साल का कट ऑफ ये अभी तक के कट ऑफ के हिसाब से, मतलब जब से मैं आईबीपीएस के एएफओ के एग्जाम्स देख रहा हूँ, एएफओ के एग्जाम में मतलब उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ, तब से आज तक का ये हाईएस्ट कट ऑफ इस साल में लगा है। इसका रीजन भी बहुत अलग अलग हो सकता है। पहली बात तो ये है कि बेटा इस साल के रहने वाले वैकेंसीज वैकेंसीज कंपैरेटिवली कम है। कट ऑफ ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन। इस बार के नंबर ऑफ एप्लीकेशन ये कंपैरेटिवली ज्यादा थे, और दूसरी बात इस बार के जो वैकेंसीज है ये कंपैरेटिवली थोड़े कम थे। लेकिन सर फिर अगले साल भी यही किस्सा रहेगा कि इस साल 390 वैकेंसीज थी, तो हमने तो सुना है सीनियर से कि वैकेंसीज कम 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 होते जा रही है। क्या अगले साल सिर्फ 250 वैकेंसीज आएगी? तो ऐसे नहीं होगा बेटा, एक बात तो आप ध्यान से समझिए। क्योंकि पिछले साल की अगर वैकेंसीज हम लोग देखेंगे तो लगभग लगभग 995 वैकेंसीज पिछले साल थी आफ्टर रिपोर्टिंग ऑफ ऑल द बैंक्स। इस साल की वैकेंसीज के आधार पर हम लोग देखेंगे तो 390 वैकेंसीज है। सर इससे पहले ऐसे कभी हुआ है कि वैकेंसीज कम हुई है और फिर बाद में अचानक से बढ़ी है? तो हाँ बेटा, हुआ है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। इससे पहले भी वैकेंसीज कम 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 हो गई थी और उसके बाद अचानक से वैकेंसीज बढ़ गई थी। तो ये भी हो सकता है। तो अगले साल की वैकेंसीज के बारे में हम लोग अभी नहीं बोल सकते, लेकिन अगले साल के एएफओ के डेट्स के बारे में जरूर बात कर सकते हैं हम लोग। तो अगले साल का एएफओ का एग्जामिनेशन कब हो सकता है? अगस्त एंडिंग में आपका प्री एग्जामिनेशन हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। अगस्त एंडिंग में आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो सकता है, और नवंबर फर्स्ट वीक में आपका एएफओ का मेंस एग्जामिनेशन होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगले साल भी यही सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। आपको जून महीने में, इस साल के जून जुलाई में ही आपको आईबीपीएस एएफओ का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में, सॉरी अगस्त के एंडिंग में, अगस्त के लास्ट वीक में आपको लगभग लगभग एक ऐसा कंसीडर कीजिए 28 से 29 अगस्त के आसपास आपकी आईबीपीएस एएफओ की प्री एग्जामिनेशन होने वाली है, और नवंबर के फर्स्ट वीक में बहुत इनिशियली 1 2 3 तारीख को ही शायद आपका आईबीपीएस एएफओ का मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। और सेम कंडीशन में आपका दिसंबर में इंटरव्यू होंगे और जनवरी 15 से पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो अगले साल का ये शेड्यूल है। जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, पहले तो ये समझिए आप।
दूसरी बात ये है बेटा कि इस साल का जो कट ऑफ है वो क्या है सर, एक बार ये भी बता दीजिए। तो इस साल के कट ऑफ के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा जनरल का कट ऑफ जो हमेशा लगता है लगभग 60-61 के आसपास अभी तक तो जो गया था हाईएस्ट, इस बार बहुत आगे जा चुका है, इसलिए आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हालाँकि आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी जिसका कट ऑफ है 70.33। दूसरा है ओबीसी, लगभग 1 मार्क का गैप आता है, 1.33 मार्क का गैप आता है। ओबीसी में आपको आता है लगभग 69.00 इतना कट ऑफ आपको दिखाई देगा। फाइनल कट ऑफ ही है, ये बात ध्यान में रखो। मेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू दोनों का मिला के ये फाइनल कट ऑफ है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ है 67.33। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे एससी कैटेगरी 61.27, मतलब बाकी की जो है 60.40, एसटी कैटेगरी जो है 59.33, वीआई विजुअली इंपेयर्ड है ना, तो उनका है 54.73। उसके बाद एचआई माने हियरिंग इंपेयर्ड, कानों का जिनको इशू होता है 45.33, और उसके बाद आईडी जो है उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको आप लोग कह सकते हैं, उनका कट ऑफ जो है 42.20। इतना कट ऑफ जो है वो आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर का 2025-26 का आपको दिखाई देगा। तो अगली तय आपको अगला जब भी आप प्रिपरेशन करें, देखो बेटा बात ये होती है ना कि जब आप बेस्ट को प्रिपेयर करते हो है ना, आप 100% को प्रिपेयर करते हो, तो तब आपको ये कट ऑफ कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं होती है। सो आपको प्रिपेयर करना है फॉर दैट 100%, तब आपको कट ऑफ कितना लगेगा इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन एक बात ये है बेटा कि अभी प्रिपरेशन की आयु ना, वो आपको ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान में रखो आप। सो ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको तभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले तो ये बात थी, प्रिपरेशन जब भी करना होता था, प्रिपरेशन जब भी करना होता था, तो उस समय में एक बात आती थी कि बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे, फिर उसके बाद प्री का एग्जामिनेशन का तैयारी करते थे, क्योंकि तब एग्जामिनेशन प्री की होती थी दिसंबर में, अब वही प्री एग्जामिनेशन होने वाली है अगस्त में। तो आपको एग्जामिनेशन पहले आ चुकी है, ये बात मैंने पिछले साल भी बोली थी, लेकिन बच्चों को उस बात पे विश्वास नहीं था। तो आज मैं आपको डेट्स भी बोल रहा हूँ, आज मैं आपको सारी चीजें बोल रहा हूँ, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कट ऑफ के इस बारे में आपको सोचना नहीं है, क्योंकि अगले साल अगर वैकेंसीज बढ़ गई तो कट ऑफ कम आ जाएगा, अगले साल में अगर वैकेंसीज बढ़ गई तो कट ऑफ कम आ जाएगा, ये बात पक्का ध्यान में रखो आप, है ना। तो कट ऑफ के हिसाब से मत सोचो, आप ये सोचो कि मुझे मुझे अपना 100% देना है, मुझे अपना बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, उसके आधार पे मुझे मेरा सिलेक्शन लेना है। ओके बेटा, यस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, विश ऑल द बेस्ट। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।